ओके जनाब, तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर ख़ान और आज हम लोग एक नए सिस्टम के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुए हैं। वो सिस्टम ये है कि उसामा ने कुछ अरसे पहले मशवरा दिया था कि हम लोग अपने चैनल पर व्लॉग्स तो करते हैं, हम न्यूज़ व्यूज़ का प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन हमें साथ-साथ क्या करना चाहिए कि हमें पॉडकास्ट भी स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज हम लोग पहले पॉडकास्ट के साथ आप सबके सामने हाज़िर हैं और देखते हैं कि उसामा क्या कहता है कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें, कैसे बात करें? चाय भी पिएँगे साथ-साथ में और एन्जॉय भी करेंगे और बात भी बिल्कुल। करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन लाउंज फ्लेक्स में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। हाँ, सॉरी मैं एक ये भूल गया था, लाउंज फ्लेक्स में आप लोगों हाँ को जी, खुशामदीद कहते हैं। एक नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट्स का। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि पॉडकास्ट हम दोनों ही करेंगे और इसमें कुछ हम कोशिश करेंगे कुछ वीडियो पॉडकास्ट हो, कुछ ऑडियो पॉडकास्ट भी हो। तो हम इस तरह करेंगे कि फ़ज़ूल पॉडकास्ट भी करेंगे, गपशप वाले पॉडकास्ट भी करेंगे और सीरियस पॉडकास्ट भी करेंगे। ऑब्वियसली। तो आज चूँकि पहला पॉडकास्ट है, मैंने आमिर को कहा कि यार कोई टॉपिक माइंड में आ रहा हो तो इस तरह, तो आमिर ने कहा कि बस चलो स्टार्ट करते हैं, एक शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे-आगे प्रोसेस हम करेंगे तो जो-जो हमारे सामने आता जाएगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक बेसिकली हम एक जनरल पॉडकास्ट आज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ख़ास टॉपिक नहीं था आज के लिए, तो हमने सोचा कि चलो अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं कि हम क्या करते हैं। पिछले कुछ व्लॉग्स पहले हमने जो एक नया स्टार्टअप का हमने व्लॉग बनाया था जिसमें हाँ, अपने बिज़नेस के हाँ, बारे हाँ, में हमने हाँ। थोड़ी-सी ऑफ़िस और सब कुछ बताया था कि एक नया रीस्टार्ट कर रहे हैं हम ऑफ़िस को। तो उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात कर लेंगे कि वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और वो जो है तो वो बेसिकली और एग्ज़ैक्टली है क्या चीज़। असल में तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि पॉडकास्ट में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डेली कुछ ना कुछ नया होता रहता है। डेली देखिए मैं भी बाहर जाता हूँ, आप भी बाहर हुँ, जाते हैं। हमारे व्यूअर्स को शायद कि वो इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, लेकिन हम बड़े एंटरटेनिंग तरीके से जो है वो अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। जिस तरह की हुँ। आज की आज तो सर्दी यार मैं जब बाहर गया हूँ ना ओह माय थोड़ी देर गॉड! पहले तो आज तो बिल्कुल यार विज़न जो है वो ना होने के बराबर थी। मतलब 0.5 होगी हमारे इस लग तरफ नहीं रही थी, बिल्कुल भी लग नहीं रही थी कि ये नज़र किधर तक जा रही है, किधर तक नहीं जा रही है। दूसरी बात ये है कि मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मुझे सामने जो रोड है वो दिखाई नहीं दे रहा था। हर हुँ, 2 कदम बाद मतलब जाके वो उतर के शीशा साफ करते थे और हुँ, इसके बाद और आज वो शीशा साफ करने वाले लोग भी नहीं थे, जब उनकी ज़रूरत होती है वो होते नहीं है। हुँ। उनके तो अपने शीशे ब्लर होते हैं ना। अच्छा जी, तो बेटक के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि बेटक क्या चीज़ है? और इस तरह करते हैं कि एक लैपटॉप लेते हैं और अगर इस पे कर सकते हैं या तो फिर लैपटॉप पे इस कर पे भी लेंगे। कर सकते हैं, बल्कि इसमें ऑन भी है, मेरा दूसरा बिज़नेस भी इसमें ऑन है। चलें दोनों क्योंकि कर वो लेते तो हैं। मैं हाँ, उसके ज़ाहिर-सी बारे में बात भी है कि बताना है वैसे एक हाँ ना, नाज़रीन को मैं डेली सरप्राइज़ दे रहा हूँ, हाँ, हाँ, दिन ब हाँ, दिन। तो उसके बारे में भी तो बताना ये है तो तो इसलिए है क्योंकि वो तो मुझे हर 2-3 सेकंड के बाद, 2-3 मिनट के बाद देखना पड़ता है, हुँ, वो हुँ, सारी हुँ। चीज़ देखनी हुँ, पड़ती है। हुँ। उसके बारे में भी बताएँगे और बेटक का आपने कहा है तो बेटक तो बहुत अच्छा जा रहा है हुँ, क्योंकि आज हुँ। भी हम लोग कुछ मीटिंग्स पर गए थे, बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग्स हुई थी हुँ, हुँ। और बहुत सारी इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस को एंटरटेन कर लेंगे। हुँ, हुँ। उनकी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती है या जो-जो उनको अपने इवेंट में चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मेरे लिए तो ईज़ी इसलिए है क्योंकि मेरा ताल्लुक तो मीडिया से पहले ही हुँ, है। हुँ। तो उनको ज़्यादातर क्या चाहिए होता है, उनको ज़्यादातर प्रोडक्शन चाहिए होती है, अच्छी लेवल की प्रोडक्शन चाहिए होती है और साथ में जो है अ, उनको अरेंजमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो तो ऑन वन कॉल जो है वो हो जाते हैं, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, वो मुझे एक चीज़ में आ रही है, हुँ। बूझो तो जाने, बैठक के हवाले से। बेटक के हवाले से हाँ, डिफ़िकल्टी? हाँ। आई डोंट नो।
बारात वलीमा उसके लिए कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि मेरे साथ सारे हॉल्स रजिस्टर है आजकल ना तो हाँ ना, पेशावर के। आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो मेरे साथ तो सारे हम्म। केपी के मतलब जितने भी हॉल्स हैं तो वो मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह उसके लिए तो रजिस्टर किए हुए हैं हमारे पास है। तो जो भी वेबसाइट bookbetter.com विजिट करता है तो उधर जाके वो उनको पता चलता है कि ये तो सारे वही वेडिंग हॉल्स भी हैं। तो हम्म। बजाय इसके कि वो घर से निकल के एक एक हॉल में जाके पूछे तो आगे से वो बस डायरेक्ट वो कर देते हैं या उस पे बुकिंग कर देते हैं। बुकिंग भी नहीं करते, नीचे आके कॉल कर लेते हैं डायरेक्ट, भाई हमारा ये इवेंट है इस डेट को हमें हॉल चाहिए। तो अच्छा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सारे हॉल्स को कॉल्स करते हैं खुद ही। तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। अब देखिए अगर ट्रेनिंग वगैरह आती है तो ट्रेनिंग के तो स्पेसिफ़िक हॉल्स हैं। वो तो हाँ, हमें पता है कि वो किस हॉल में करते हैं उनको तो मतलब यार मेरे ये जो आपने बात की है ना, इसमें मेरे माइंड में ये आया है कि शायद लोगों को प्रोसेस नहीं पता कि वेबसाइट पे हंट कैसे करते हैं हॉल्स को, या हॉल्स को सेलेक्ट कैसे करना है, या हॉल को अप्रोच कैसे करना है वेबसाइट पे, बुकिंग कैसे पता करनी भी है। है लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है। ठीक है, पता ऐसे है क्योंकि वो तो क्लिक्स है। आप जब वेबसाइट ओपन हाँ, करते हो हाँ। तो वेबसाइट पे आपको हॉल्स आ जाते हैं। आप हॉल जो आपका डिजायर्ड हॉल हो आप वो सेलेक्ट करते हो, उसके बाद बुक नाउ होता है। जब आप उसको क्लिक करते हो तो हुँ, आपको हुँ। दो ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऑप्शन होगा कि उसका कि आपको हॉल बेस्ड बुकिंग करनी है या मेन्यू बेस्ड बुकिंग करनी है। हुँ, उसमें से हुँ। आप सेलेक्ट करते हो, फिर आप मेन्यू सेलेक्ट करते हो, सर्विस सेलेक्ट करते हैं, एंड आपका हॉल अच्छा, बुक। तो ठीक है। हाँ। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, अभी कल मुझे एक कस्टमर ने मैसेज किया है, हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज किया, वो दुबई से उसने मैसेज किया अच्छा। कि भाई हम लोग आ रहे हैं फेब में और हमारे एक इवेंट है तो वो उसके लिए आप लोग अरेंजमेंट्स कर लें। हुँ, हुँ। तो ऐसे भी होता है। तो हुँ, ईज़ ईज़ है लोगों के लिए, हुँ। लोगों के लिए ईज़ है और हुँ, हम हुँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको प्रोवाइड करें। बल्कि मैं तो अभी नियर फ्यूचर में ये सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 बंदे सिर्फ़ इसलिए हायर करूँ कि एक जो है वो ट्रेनिंग सँभाले, एक वेडिंग सँभाले। हुँ। ऐसे ईज़ी होगा फिर। बिल्कुल, ऐसे क्योंकि ईज़ी वेडिंग वाला होगा, वेडिंग में बिल्कुल। लगा रहेगा, ट्रेनिंग वाला हुँ, ट्रेनिंग में लगा रहेगा, क्योंकि अब 2 पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं हुँ। ना। प्रोडक्शन तो वैसे भी वो तो 2-3 प्रोडक्शंस मेरे पास हैं तो वो आ जाते हैं। तो उसका तो कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, और ये दूसरा क्या है? ये शॉपिफ़ाई है कि ये क्या चीज़ है? दूसरा बिज़नेस मैंने ऑनलाइन एक स्टोर स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि आजकल देखें डिजिटल दौर है, हुँ, हुँ। ठीक है? डिजिटल दौर है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास टैबलेट है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है और वो उससे फ़ायदा नहीं लेता तो वो बहुत बुरा कर रहा है। हुँ। बुरा इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग तो वही बैठ के हम टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, देख रहे हुँ। होते हैं। स्क्रॉलिंग से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ यार नहीं मिलता। बैठे-बैठे घंटों बीत जाते हैं, कसम से मैं सोच रहा होता हूँ कि यार ये आजकल की ये अवाम किस तरफ जा रही है यार? सीरियसली देखो। मतलब कि एक एक नोटिफ़िकेशन आएगी मोबाइल पे, मोबाइल खोलेंगे और वो फिर 4 घंटे मोबाइल हाथ में होगा। असल में एंगेज हो गए हैं, सारे लोग एंगेज हो गए हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं यार। अच्छा, टिकटॉक का मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप टिकटॉक पे चले तो जाते हैं, आप उसमें देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, आप एंटरटेन होते हैं, लेकिन एंटरटेन होने के साथ-साथ आप दूसरी तरफ वक़्त गँवा रहे होते हैं, हुँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आजकल का दौर और स्पेशली हमारी कंट्री में जो हालात जा रहे हैं, जो बड़े जो ख़राब मतलब हालात जा पॉलिटिकल रहे हैं। इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो उसमें हमें खुद ही करना है, जो करना है हमें खुद ही करना है। तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं एक ऑनलाइन कुछ ना कुछ करूँगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन तो एक मैंने ये हॉल बुकिंग वाला सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। एक दूसरी बात ये है कि मैंने अब ये एक स्टोर स्टार्ट किया जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हुँ, आपको हुँ। मिलेंगे। मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई, आपके जो पेट्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स हो गए हैं, क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स हो गए हुँ, हैं, हुँ। ये ग्लासेस हो गए हैं, ये हुँ, सारी हुँ। चीज़ें जो है ये आपको वहाँ पर मिलेगी। और कोशिश मैंने ये की है कि वो स्टोर जो है वो इंटरनेशनल हो। इंटरनेशनल हुँ, इसलिए हुँ। हो क्योंकि आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिक टू जस्ट वन कंट्री। हुँ, क्योंकि हुँ। आजकल के हालात ऐसे हैं कि अगर आप सिर्फ़ एक कंट्री तक महदूद रहोगे तो बस आप उधर तक ही महदूद रह जाओगे। और अगर वो कंट्री पाकिस्तान हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। असल में मेरा मेरा मकसद ये है इस बात का कि देखो, पाकिस्तानी जो कंट्री करेंसी है ना। कंट्री मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कंट्री पाकिस्तान हो, हुँ, ठीक हुँ। है? तो कुछ हो सकता है, लेकिन उसके हुक्मरान ही सही हो। हाँ,
मैं ये वो कहूंगा। तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो हमारी किस्मत में ही नहीं क्योंकि है, देखिए पता टेरिटरी नहीं। तो जमीन का एक टुकड़ा है, उसको आप उस पे आप फसल उगाओ या उस पे आप घर हाँ, बनाओ या उस पे आप जो भी करो। लेकिन मेरे ये इस बात करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो करेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई है। हम्म। तो अगर पाकिस्तान में अगर कोई और करेंसी चलनी है ना, तभी थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है। देखें अगर मैं इंटरनेशनल स्टोर की बात करूं तो ये मैं अपने व्यूअर्स को भी कहता हूँ, ये आप लोग बड़े गौर से सुने क्योंकि अच्छा, ये जिस जो तरह स्टोर की बात कर रहे हैं ना, ये लिंक जो यहाँ पे चल रहा है ना, इस लिंक पे आप विज़िट कर सकते हैं, तो आप इस स्टोर को विज़िट कर सकते हैं आमिर का, और जी वहाँ पे जो प्रोडक्ट है तो आप देख सकते हैं, और नीचे उस शॉप के नीचे मेरे ख़्याल से एक करेंसी नीचे का हम आइकन लोगों है, ने, क्योंकि तो जैसे ही मैंने हाँ, स्टोर ओपन किया तो मुझे एक बिल्कुल। मैसेज आया कि यार ये तो सारी चीज़ें डॉलर में, हमें कैसे पता हुँ, चलेगा हुँ, कि ये। हुँ। तो इनको मैं इसीलिए ये समझा रहा हूँ ज़रा कि जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी काम हुँ, होते हैं तो हुँ। उसमें ग्लोबल करेंसी चलती है और सही, ग्लोबल करेंसी जो है वो डॉलर है। बिल्कुल। ठीक है? तो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पर डॉलर में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से कोई बाय करना चाहता है तो उसमें नीचे मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें फ्लैग बना हुआ हुँ, है, हुँ, ठीक है? हुँ। यूएस का फ्लैग बना हुआ है, उसपे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया और ये सारे करेंसी है, तो आप जिस कंट्री पे क्लिक करोगे तो डॉलर की वही प्राइस जो है वो उधर आपको अपने जो लोकल करेंसी है उसमें आ हुँ, जाएगी। हुँ, हुँ। ठीक है? फिर इससे भी परेशान ना हो कि यार हम लोग डॉलर में पे करेंगे। हुँ, भई हुँ। आप जस्ट बाय करें, हुँ, हुँ। आपसे पेमेंट वो कटेगी जो आपको करेंसी दिखेगी, अच्छा। ठीक है? आप सिर्फ बाय करें, लाइक आप आपके डॉलर कन्वर्ट हो जाएँगे पीकेआर, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी स्टोर्स या जितने भी मतलब जो बिज़नेसेस जो होते हैं, जो रिसीट बनेगी वो डॉलर में बनेगी, रिसीट डॉलर में बनेगी, लेकिन लेकिन जो आपसे पेमेंट होगी वो वो पीकेआर आपसे में होगी। पीकेआर में कटेगी। जो जितने कि डॉलर्स ऑन होंगे फेस बंदा कन्वर्ट करेगा तो प्रोडक्ट के नीचे जो प्राइस नज़र आएगी वो हम पे करेंगे, एग्ज़ैक्टली, रिसीट डॉलर में बनेगी। रिसीट डॉलर में बनेगी। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक। एक्सचेंज रेट होता है उसका $1, तकरीबन $1 से कम होता हुँ, है। हुँ। तो वो ये होता है कि करेंसी एक्सचेंज रेट होता है। सही, सही। तो बस वही अप्लाई होता मतलब है, इसमें बाकी कोई तो और फीस नहीं है, बस नहीं, सिर्फ इसमें कोई और करेंसी फीस नहीं, नहीं, एक्सचेंज नहीं, नहीं। वो है, और दूसरी बात ये है कि आपकी शिपमेंट ईच एंड एवरीथिंग उस उ एक ही प्राइस प्राइस में में है। इंक्लूड है। सारी चीज़ें प्राइस में अच्छा, इंक्लूड है। ठीक है। तो बात मैं कर रहा था इसकी कि अगर आपके पास मोबाइल है और अगर आपके पास टैबलेट या इंटरनेट कनेक्शन है और आप उससे फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ़ क्या कहते हैं उसको, टिकटॉक और रील्स और बस सिर्फ़ आप हुँ, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, टाइम ज़ाया कर रहे हम लोग हैं। मतलब मैंने बड़े अरसे बाद ये रियलाइज़ किया है कि हम लोग जब हमारी माइंड कंडीशनिंग हो जाती है कि भई बस हम क्या करेंगे, बड़े होंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम नौकरी करेंगे। हुँ, बस हमारे माइंड में यही होता है, हम हुँ, नौकरी हुँ, करेंगे। मैंने आज तक कोई भी ऐसा नहीं देखा है जो कहे कि यार मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो के ना वो बिज़नेस करेगा। हुँ, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। भई मैं तुम्हें दिखाऊँ पाकिस्तान में कितने इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान में कितने एमबीए जिन्होंने की है बेरोज़गार हैं। यार ठीक मैं है? आपको डॉक्टर्स डॉक्टर्स की कहानी बताऊँ, मैंने देखे हुए हैं, उनकी स्टडीज़ और उनके काम मैंने देखे हुए हैं। हाँ। आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो, यार हमारे साथ भी एक वाक़या हुआ था जब हम मम्मा को डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो वो डॉक्टर जो था उसने कितनी दवाइयाँ लिखी थी, हाँ, वो जो जो कहा कि कि आपकी हाँ, हड्डियाँ आहिस्ता-आहिस्ता हाँ। वो खोखली हो जाएँगी खोखली और हो ख़त्म हो जाएगी और जाएँगी, और ख़त्म हो बस इसका जाएगी। इलाज नहीं है, बस अब वो और इन जो शॉर्ट वो उसके कह रहा था कि बाद यार जो बस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। हाँ ना, यार डॉक्टर्स, मैं यार जो डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता, ज़रा यार बोलने का तरीका तो मतलब बंदा सीख लेता है ना। अगर आप, यार अगर कोई भी डॉक्टर हो, अगर उसने पैसों पे भी डिग्री ली हो, उसने तो कम से कम 5 साल तो कॉलेज में गुज़ारे होंगे ना। ऐसा था, मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक मेडिकल कॉलेज में था। हुँ, हुँ। वहाँ पे मैं पीआर सँभालता था, उनकी सही, मीडिया एंड ठीक है। कम्युनिकेशन सँभालता था। तो वहाँ पे मैंने ये मशवरा दिया था उनको। उनको मैंने ये मशवरा दिया था क्योंकि जो भी स्टूडेंट आता था वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में तो इतने अजीब तरीके से बात करता था, लाइक कि बस दुनिया में ये लोग हैं बाकी कोई भी नहीं है। हाँ, ठीक है? तो वहाँ पे डॉक्टर मैंने का उनको मशवरा एटीट्यूड ही दिया था। कुछ इस तरह का होता है वो। मैंने उनको मशवरा क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, हाँ, बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल, डॉक्टर्स भी बिल्कुल, हैं। नो डाउट, नो हमारा जो डाउट। फैमिली डॉक्टर है, वो हमारा फैमिली बिल्कुल, डॉक्टर क्यों है? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। इक़्तिदार हमारा फैमिली डॉक्टर हाँ, क्योंकि वो एक उसके सामने जाओ बैठ जाओ तो आपकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है।
बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के ऐसा ही आधा है, इलाज जो है डॉक्टर की ज़बान करती है। ऐसा ही है। तो तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने उनको मशवरा ये दिया हुँ, कि हुँ। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग एक कम्युनिकेशन की क्लास रख लें। अगर क्लास नहीं रख सकते तो हर क्लास के लिए सेशन रख लें। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है? तो मैंने कहा कि डॉक्टर सब तो सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, बोलना नहीं सीखते, बोलना नहीं सीखते। बोलना नहीं सीखते, ये चीज़ इनको बिल्कुल। सिखानी है, क्योंकि इलाज उनको तो ज़्यादा बातें तो आती है लेकिन उनको बोलना नहीं बोलना आता। नहीं आता, ये चीज़ है। क्या बात है यार! क्या गहरी क्या बात! गहरी बात की है मैंने यार। वाह, 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 वाह! वाह, वाह! वाह! मैं तो यार मैं कवि बंदा हूँ यार, मेरी रिस्पेक्ट किया करो। मैं ठीक हो गया? यार कवि की चाय ठंडी हो गई। इतना इतना ठीक है। यार चाय से मुझे याद आया कि जब भी सर्दियों में हुँ, हुँ। एक तो ये कि मैं ठंडी चाय तो पी नहीं सकता, वो तो तुम्हें पता है, हुँ, हुँ। ठीक है? ठंडी चाय और ठंडा पानी, हाँ। नो, ठीक है? तो ठंडे पानी से नहा नहीं सकता, पी सकता हूँ, हाँ। ठीक है? अच्छा, ये गरम जब पानी नहीं पीते। जब ये कप नहीं है, हुँ, हुँ। इतना पहुँच जाता है ना, इतना ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। तो अब एक इसमें काम करो इतनी-इतनी ना यार, चाय है। एक काम करो ना, पहले नीचे की चाय पिया करो। हाँ, ये इसमें ऐसा करते हैं टूटी लगाते हैं। है ना? नीचे से भी नीचे से। ऊपर की गरम रहेगी, नीचे से पिया करो। ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था अभी दोबारा से हम लोग आ जाते हैं ज़रा ऑडियंस की तरफ कि हुँ, हुँ। मैं बात शुरू करता हूँ बीच में कुछ और आ जाता है वो ख़त्म हो जाती है, बीच में कट जाती है। बस यही होता है। इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो स्टोर मैंने ओपन किया है इस पे मेरा एक्सपेंस इंतहाई कम आया है। अच्छा। इस पे मेरा इंतहाई कम एक्सपेंस आया है जिस तरह आपका एक मार्केट होता है हुँ, ना हुँ। और उस मार्केट में आप एक दुकान खरीदते हुँ, हो और हुँ। उस दुकान में आप माल डालते हुँ, हो, हुँ। उस पे आपका ज़्यादा एक्सपेंस आएगा। यार ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये पाकिस्तानी दराज़ टाइप का प्लेटफ़ॉर्म है ये? ये या नहीं? दराज़ टाइप का ही प्लेटफ़ॉर्म है, अच्छा। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिस पर आप भी अपना शॉप खोल सकते हो। मेबी ये एक मार्केट है, सही। ठीक है? शॉपिफ़ाई ठीक है। एक मार्केट है, ठीक है? उसपे आपने क्या करना है कि उसमें उस मार्केट में आपने अपने लिए एक दुकान हुँ, खरीदनी है, हुँ। सिंपल इज़ दैट। सही। वो आप स्पेसिफ़िक भी कर सकते हो, हुँ, लाइक हुँ। अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने सिर्फ़ ग्लासेस बेचनी है या मैंने सिर्फ़ कप्स बेचनी है, ठीक है। तो आप सिर्फ़ कप्स ओरिएंटेड वो रख लो। ठीक है। मैंने तो मल्टी रखा हुआ है, लाइक मैंने तो हुँ, सारी हुँ। चीज़ें डाली। ये हुँ, हुँ। जो-जो लोग मुझे कहते जा रहे हैं मैं उसमें डालता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार हमने खोला है बिज़नेस के लिए, लोगों को चाहिए चीज़ें, हुँ, हुँ। तो लोगों को जो चाहिए वो हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। हुँ, हुँ। जिस तरह बैठक में हम लोग लोगों को जो हॉल चाहिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह स्टोर भी इसी तरह मैंने खोला सही। है। तो ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं ये भी खोल सकते हैं। हुँ, हुँ। इसका 1 मंथ का जो रेंट जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ $25 $25 $25 आप लोगों ने देनी है। सही। उसको आप लोगों ने उसके लिए फिर एक शिपिंग कंपनी के साथ उसको कनेक्ट करना है, हुँ, हुँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जो प्रोडक्ट्स आप उसमें डालेंगे, तो वो प्रोडक्ट्स तो आपके पास नहीं है, वो तो आप कंपनी से उठा के उसमें हुँ, हुँ। लिस्ट करोगे। वो आप लिस्ट करोगे, तो वो आपके थ्रू लोग उस कंपनी से बुक करेंगे और जो शिपिंग आपने इसके साथ कनेक्ट की है, वो उधर से वो प्रोडक्ट उठाएगा और डिज़ायर्ड कस्टमर तक लेके जाएगा। लेके जाएगा, सही। ठीक है? मैंने 2 वेयरहाउस इसमें सेलेक्ट किए हैं, एक मैंने यूएस वेयरहाउस सेलेक्ट किया है, एक मैंने चाइना वेयरहाउस सेलेक्ट किया क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सब चाइना बनाते हैं भाई। मेड इन जहाँ भी हो। मेड इन जहाँ भी हो वो चाइना बनाता है, लेकिन चाइना आपको पता है ये मेड इन चाइना जो लिखा हुआ हुँ, होता है, हुँ। ये स्टिकर कोरिया में बना क्या बात है! है। ये आपको पता है? मतलब चाइना अपने नाम पे खर्चा नहीं करता। चाइना अपने नाम पे खर्चा नहीं कर रहा। क्या बात है! चाइना कहता है अगर मैं अब सिर्फ स्टिकर्स बनाऊँगा, हुँ, तो हुँ। बाकी के प्रोडक्ट कौन बाकी के बनाएगा? बाकी का प्रोडक्ट्स कौन प्रोडक्ट वो बनाएगा? बनाता है। मेड इन चाइना जो लिखा हुआ नाइस। स्टिकर है वो उधर से बनाते हैं, कोरिया से बनाते हैं। मतलब मेड इन चाइना कोरिया में बनता है। मेड इन चाइना कोरिया में बनता है, लेकिन लेकिन प्रोडक्ट चाइना में बनता है। क्या बात है! ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे सामने आई थी। ठीक, तो ज़्यादातर जो चीज़ है वो चाइना ही बना रही है। हुँ, हुँ। मार्केट में जो आप कहते हो ना कि यार मैं जापानी चीज़ खरीदता हूँ, मैं कोरियन खरीदता हूँ, मैं फलाना-ढिमकाना खरीदता हूँ, सब चाइना में बनता है भाई। सब चाइना में बनता है। सब क्योंकि मैंने जितने भी वेयरहाउस देखे हैं, हुँ, हुँ। जितने भी मैंने सर्च किए, किसी वेयरहाउस में इतने प्रोडक्ट्स नहीं है जितने चाइना में। कोई वेयरहाउस आपको वो प्राइस नहीं देता जो आपको चाइना देता है। हुँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जापानीज़ वेयरहाउस या मैं किसी हंगरी से वेयरहाउस से चीज़ें उठाऊँ, हुँ, हुँ। तो वो तो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, कस्टमर क्या अफ़ोर्ड हुँ। करेंगे।
ठीक है, चाइना आपको बड़े मिनिमल मिनिमल रेट में देता है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ आज अगर कर सकते हो तो हुँ, आज हुँ। स्टार्ट हुँ, करो। हुँ। स्टार्ट करो भाई, क्योंकि कंपटीशन इसका है। और जो आपके कस्टमर है हुँ, हुँ। वो टारगेट यूएस रखो, टारगेट यूएस। यूएस रखो, जर्मनी रखो, ठीक है? उसकी वजह क्या है? हुँ, हुँ। देखिए पाकिस्तान में अगर आप देख लें तो अब आप अगर दराज़ पे कोई चीज़ मँगाते हैं, हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो जो मँगाता हूँ मैं तो आपको पता है मैं तो कार्ड से हुँ, पेमेंट कर हुँ। देता हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादातर लोग देखे हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, सीओडी करते हैं उनको। ठीक है? हुँ, हुँ। कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। मैंने इसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन रखा हुआ है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ के लोग ट्रस्ट नहीं करते, हुँ, हुँ। ठीक है? अब बाहर से अगर मैं बाहर के कस्टमर्स देखूँ, वो सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पे करते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ये बड़ा फ़ायदा है इसमें हुँ, कि हुँ। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है इसमें। पेमेंट से याद आया कि जब भी आप इस स्टोर को अच्छा, जिनको कोई डिफ़िकल्टी हो हुँ, हुँ। स्टोर बनाने में, तो वी आर अवेलेबल, ठीक है, तो वी आप आर इस अवेलेबल। ईमेल पे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ पे ईमेल दे दूँगा हाँ, या यहाँ नीचे दे दूँगा, तो बस आप जिधर भी उस दे दिया है, ईमेल कहीं न पे कहीं हाँ, दे दो, कहीं हाँ। भी या डिस्क्रिप्शन में भी होगा तो आप वहाँ से उठा के आप उस ईमेल पे हाँ, हमें वो कर सकते हैं, क्योंकि ये राब्ता ज़रा कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन एक बार का प्रोसेस एक बार हो जाए, आपका अपना बिज़नेस स्टार्ट हो हुँ। जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर सारा काम आपका है, जितना आप वक़्त दोगे, हुँ, हुँ। जितना आप रिसर्च करोगे, जितनी आप उसकी एडवर्टाइज़मेंट करोगे, एडवर्टाइज़मेंट इज़ द की। हुँ, हुँ। ये ना कहें कि यार बस मैंने स्टोर बना लिया और ये खुद चलेगा, खुद नहीं चलता। हुँ। आपने एडवर्टाइज़मेंट करनी है, आपने जिधर प्रोडक्ट शिप करना है, हुँ, हुँ। आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपके पास फ़ेसबुक बिज़नेस पेज होना चाहिए, हुँ, उस हुँ, बिज़नेस हुँ। पेज पर आपने अपने वेबसाइट को प्रमोट करना होगा, हुँ, क्योंकि हुँ। ज़ाहिर-सी बात है जो लोगों के सामने स्क्रॉलिंग में आएगा, देखिए मैं तो आपको कहता हूँ कि स्क्रॉलिंग में लोग टाइम बिल्कुल, वेस्ट बिल्कुल, करते बिल्कुल। हैं, तो वो जब स्क्रॉल करते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा होगा। हुँ, हुँ। आपका साइट आ जाएगा, आपका साइट आ जाएगा तो उसमें से आप मतलब सही। कस्टमर पिक कर ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई स्टोर पर जाएगा, स्क्रॉल करेगा, उसको अपने इंटरेस्ट की चीज़ मिल जाती है डायरेक्ट क्लिक करके वो मँगा लेगा। हुँ। दैट्स इट। और इंटरेस्ट से याद आया, ये जो इंटरनेट है ना, ये हमारे माइंड को कैप्चर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी इंटरेस्ट की कोई चीज़ है, मैंने 1-2 दफ़ा एक चीज़ देख ली, मैंने हुँ, एक हुँ। चीज़ लाइक कर ली, इंटरनेट मुझे बार-बार वही चीज़ सजेस्ट करेगा, वही चीज़ मेरे सामने आएगी। अच्छा इससे मुझे एक और बात याद आई है। मुझे उस दिन एक बंदे ने कहा है बल्कि अभी जो मैं मीटिंग पे गया हुँ, था, हुँ। उससे वापस मैं आ रहा था तो एक बंदे ने मुझे कहा है कि यार मैंने तो शॉप तो बनाया हुआ है, मैंने तो एडवर्टाइज़ भी किया हुआ है, हुँ। मुझे कुछ आया ही नहीं है। तो उसको मैंने कहा कि कि ये इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपने एडवर्टाइज़ कर लिया तो बस जैसे ही आपने एडवर्टाइज़ कर लिया आपके पास बस कस्टमर की भरमार आ गई है। हुँ। एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कैशे कहते हैं, हुँ, हुँ। कैशे। वो अक्सर हम कहते हैं ना कि यार हमारा सिस्टम जो है वो लोडेड हो गया कैशे हाँ, रिमूव करो, कैश रिमूव कैशे कर दो। कहते हैं हम हुँ, उसको। हुँ। जब आपका ये लिंक जाता है किसी के पास वो उसको क्लिक करता है, हुँ, हुँ। तो वो उसके कैशे में स्टोर हो जाता है, सही। ठीक है? अगले दिन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ईज़ी शॉप है। हुँ, हुँ। अगले दिन वो कुछ सर्च करता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि ईज़ी प्रोसीजर फॉर तो वो जैसे ईज़ी लिखेगा पहले ईज़ी शॉप आ जाएगा। वो कहेगा यार ईज़ी शॉप से तो मैंने कुछ मँगाना भी था, चलो हमारा इसमें भी चले जाते हुँ, हैं, हुँ। ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आपने एडवर्टाइज़ कर लिया और बस आपके पीछे कस्टमर की भरमार आ गई और हुँ, ये हुँ, हमारी हुँ। मेंटालिटी बनी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेंटालिटी ये बनी हुई है कि तो मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन में था वहाँ पे उनको मैंने कहा कि यार एडवर्टाइज़मेंट करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 4-5 लाख रुपए लगाए हैं उसके उस पे मतलब कि जो पोस्टर्स वगैरह हैं और हुँ, हुँ। पब्लिक प्लेसेस पर मैंने लगा लिए हैं। आगे से जैसे ही लग गए हैं तो कल मुझे कहते हैं कि यार आप रिस्पॉन्स इसका तो नहीं कोई आया। रिस्पॉन्स मैंने कहा क्या मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया ना? तो कहते कि हमने तो ये लगा दिए तो इसका तो चाहिए कि मतलब अभी तो हमारे इतने कस्टमर हों कि ये सारे हुँ, हुँ, हॉल्स भरे हुँ। पड़े हैं। नहीं तो भैया आपको किसने कहा कि आप जैसी एडवर्टाइज़मेंट करोगे तो आपके कस्टमर आएँगे। एडवर्टाइज़मेंट का जो मकसद है एडवर्टाइज़मेंट का मकसद ये है कि आप एक इमेज को अ, पेस्ट करते हो लोगों के माइंड में हुँ, कि ये एक चीज़ है दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है। हुँ, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइज़मेंट। हुँ, जो आपको कस्टमर लाती है दैट इज़ मार्केटिंग। हुँ। वो अलग चीज़ है। मार्केटिंग अलग चीज़ है, ठीक है? जो आप कस्टमर लाते हो वो तो मार्केटिंग है, हुँ। ठीक है? जब आप अपना प्रोडक्ट खुद ही को दिखाते हो Advertisement is basically introducing your thing to the people, right? इंट्रोड्यूसिंग योर थिंग
टू द पीपल, योर प्रोडक्ट टू द पीपल, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। सेकंड ये है कि आपने वो नाम, वो कलर, वो थीम, वो लोगो हर एक माइंड में फिक्स करना है। आपका जो स्लोगन है वो आपने हर जुबान तक पहुंचाना है। वो इसीलिए ये एडवर्टाइजिंग के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट और फॉर कैची से एग्जाम्पल होते हैं फॉर कि एग्जाम्पल अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बताता हूँ। अगर इसमें एक वो लोड हो गया जल्दी से, मैं आपको एक सिंबल बताऊंगा। ठीक है। और उस सिंबल का आप मुझे बताओगे कि ये क्या है। अच्छा, मतलब मैं आपको सिंबल बताऊंगा, ये एडवर्टाइजमेंट का ही सब चीज़ें है। सही, ठीक है। मैं ठीक आपको है। सिंबल बताता हूँ। हम्म ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये ऑडियंस को भी देखे, लेकिन ये लोड बड़ा बहुत उसमें होता है, बहुत टाइम में नहीं हो गया। ठीक है। हम्म ये मैं कलर भी वही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है हम्म ना। ये देखें। अच्छा, लुक, सिंबल है आपका, ये क्या है? मैकडोनल्ड्स। कैसे पता आपको कि ये मैकडॉनल्ड्स ये उनका वो है, हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं और यही कलर भी है उनका। है? यही कलर भी है, हम्म बोर्ड लगे हुए हैं ना। हम्म इधर भी जाते हो मैकडॉनल्ड्स का ये, उधर भी जाते हो मैकडॉनल्ड्स का ये, हर फेसबुक पे भी कंट्री देखते हो में ये है। मैकडॉनल्ड्स का ये, हर कंट्री में मैकडॉनल्ड्स का ये आप जिधर भी ड्रॉ करो, हम्म बच्चे से भी पूछो, वो कहेगा मैकडोनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स है। हम्म अभी मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, हम्म फूड और बाबा। केएफसी। KFC, राइट। बाबा जी। हाँ जी। मैंने सिर्फ फूड और बाबा बताया, आपने कहा हम्म KFC। तो ये ब्रांड इस तरह बनते हैं। अब सही। अब मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ये लिखूं और हम्म आपने ये देख लिया और आप जाके मैकडॉनल्ड्स खाओ। हम्म पहचान, पहचान। एडवर्टाइजमेंट पहचान बनाती है। सही। ठीक है। ठीक। मार्केटिंग लोग लाती और कहीं ना कहीं जो लोग इसको पहचानते हैं ना वो इसकी मार्केटिंग भी जाने अनजाने में कर देते हैं कि है। यार ऐसा ही किसी है। को खाना खाना है यार, मैकडोनल्ड्स का खाना मैकडॉनल्ड्स खाओ। जाओ, एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक्ड है वो मार्केटिंग, हाँ। मतलब कि आपने एक चीज की पहचान बन रही है। हम्म ठीक है। अब वो चीज इतनी रिलायबल है कि आप मतलब उस लोगों को सजेस्ट करते हो, रिकमेंड करते हो। हम्म रिकमेंडेशन भी गूगल पे होती है आजकल। हम्म सॉरी, रिकमेंडेशन गूगल पे होती है, आती है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम्म दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑडियंस आप भी देखिए। अच्छा, नहीं ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा, अब ये क्या है? ये लेटा हुआ नहीं मैकडोनल्ड्स। नहीं, सोचो क्या है। क्या है? ये उधर ऑडियंस को नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? यार, हाँ, आ तो रहा होगा। ये क्या है? आपके मन में क्या चीजें आती है इसको देख के? थ्री आ रहा है मेरे माइंड में। अच्छा, और क्या आ रहा है? मैकडोनल्ड्स का बोर्ड गिरा हुआ है। और मैकडॉनल्ड्स का बोर्ड गिरा हुआ है। ओके। हाँ। सेकंड, अब क्या है? बी है। और 13 है। और मैकडोनल्ड्स का जो बोर्ड गिरा हुआ है उसका डंडा किसी ने दीवार में उठा लिया। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मैं डिफरेंट जगहों पे लोगों को बताता हूँ। ठीक है। अच्छा। और ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ। अब तुम मुझे प्रणाम करोगे अच्छा। इसके बाद। इसके ठीक है। बाद अच्छा ठीक है। हाँ। 13 है, 3 है, मैकडोनल्ड्स है, हाँ, बी है। डंडा है, बी बी है, भी है। हाँ। बी भी है। हाँ। ठीक है। बट क्लियर नहीं है कि क्या है। नहीं, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है कि हम्म क्या है। ठीक है। अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप तीन चार चॉइसेस कह रहे हो ना। हाँ हाँ। ठीक है। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं यहाँ पे ये लिखूं और यहाँ पे ये लिखूं, अब क्या है? अब ये बी है। तेरा नहीं है, नहीं। मैकडोनल्ड्स भी नहीं है। नहीं। क्लियर हो गया ना। हाँ, क्लियर हो गया। इंसान का पता उसकी सोहबत से चलता है। ओए होए, ओए होए 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 होए, पीर साहब।
इंसान अकेला होना, लोग कहेंगे पता नहीं ये कौन है, क्या है, किसका बेटा है, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर इंसान की सोहबत आगे पीछे का पता कंपनी होना, बंदे को कंपनी पता होता है ये इंसान काम का है, ये काम का नहीं है, कंपनी सही हो ठीक है। तो ये मैकडोनल्ड से मेरे माइंड में आ गया, मैंने कहा चलो केक खरीद। तो यार ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। हाँ ना, देखो सोच, मतलब कि वो बी भी लग सोच, रहा था, 13 भी लग रहा था, मुझे तो देखो गिरा हर हुआ चीज बोर्ड लग आपको रहा था। मुझे तो सब गिरा हुआ बोर्ड लग गिरा रहा हुआ बोर्ड लगता है, मतलब कि गिरा हुआ इंसान लग रहा था तुम्हें, था। क्योंकि बिल्कुल। उससे पहले उसके आगे पीछे का पता नहीं था हाँ वो हाँ गिरा हुआ हाँ। था। देखिए ऐसे ही होता है। ये कितनी मजे की बात मैंने की है। अगर एक ही जगह आप 12 लिखते और उसके बाद 14 लिखते तो बी 13 बन जाता। फिर आप क्लियर होते कि हाँ ये हाँ 13 ये है, 13 है। हम्म, ठीक अगर है, दैट्स द थिंग। इस इसके सामने लेटे हुए एम के बाद अगर आप 5 लिखते, अगर आप 5 लिखते तो हाँ, 135 हो जाता, लेटे हुए पेन। नंबर्स बन जाते। हाँ, ऐसा ही है। हम्म। ठीक है, तो ये बेसिकली चलो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे तो बात होगी, लेकिन ऑडियंस अपना काम स्टार्ट करे, अपना काम स्टार्ट करे, मैं तो यही और कहूंगा। इस बात मेरे से बच्चे मेरे बच्चे बिजनेस करेंगे। हाँ, और इस बात से एक और बात भी आपको सीखने को मिलती है कि यार अपनी कंपनी जो है, अपनी सोहबत ऐसी बनाए कि लोग आपको सही पहचाने। एग्जैक्टली, ठीक है। दैट्स द थिंग। आप आप अपनी पहचान ना खोएं, बस कोशिश हाँ, करें कि ऐसा काम करें और ऐसे लोगों के साथ करें कि जो आपके काम को भी पहचाने, आपको भी पहचाने, आपके काम को अप्रिशिएट करें। देखिए हमारी बॉडी ऐसे बनी है ना, हमारी बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है ना, हम्म, अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि यार अगर हम अपनी बॉडी को अप्रेज नहीं करेंगे ना, तो हमारी बॉडी जो है वो डाउन हो जाती है, हाँ, ऐसा ही होता लेजी हो जाती है। है, ऐसा ही होता ये जो लेजीनेस आती है ना, डाउनफॉल जो आता है बॉडी का, वो इसीलिए आता है कि हम अपनी है। मैं बॉडी माइक को, भी देख रहा हूँ साथ साथ, ऐसा ना हो कि चार्ज खत्म हो मैं जाए। भी देख रहा हूँ, हम अपनी बॉडी को ना वो नहीं करते, रिवार्ड नहीं करते हम खुद को। तो दूसरों की बजाय इसके कि हम दूसरों की तारीफ सुनने को वो करें, वेट करें, हमें अपने आप को अवॉर्ड करना चाहिए। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो जब हमारे माइंड को पता होगा कि यार ये काम जब हो जाएगा तो मेरी बॉडी जो है, मेरा ये जो स्ट्रक्चर है, ये मुझे रिवॉर्ड करेगा, मेरी बॉडी मुझे रिवॉर्ड करेगी, तो वो काम बहुत अच्छा होगा, उस काम में आपको खुशी भी मिलेगी, उस काम में आपको मजा भी आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं, खेल लेते हैं यार, मैं तो गेम्स खेलता हूँ। ठीक है। हम्म। ऐसा करते हैं कि हुरूफ तहज्जी जो है, हाँ अलिफ, बे, ते, से, जीम, हाँ शिन, हे, हाँ हे, हाँ हाँ, ठीक है, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जो हर्फ आएगा, अलिफ आएगा, हम्म अलिफ से स्टार्ट करेंगे, हम्म। और वो कहानी हम ये तक पहुंच जाएंगे। एक एक अच्छा, लफ्ज होना चाहिए। अलिफ बे या हाँ, ए बी सी? अलिफ बे, अच्छा अलिफ बे। वो जरा उर्दू ज्यादा। वाले या अरबी वाले? उर्दू वाले, अलिफ बे पे ते थे से, जीम जीम, चे हे शे खे हे दाल खे। डाल जाल रे लेकिन से ऐसा ना हो कि शी। हम गलत हो जाए, हमें लिखा तो नहीं है। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सही है। मैं अलिफ से या आप हम्म। अलिफ से स्टार्ट करोगे, मैं कहता हूँ आप ही स्टार्ट करो, चलो प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था, ये आप स्टार्ट चले करो। ठीक है। और इस कहानी को हम लोग आगे लेके जाएंगे, ये तक। ये तक लेके जाएंगे। अच्छा। अब मैं इधर लिखता हूँ ताकि हम गलत ना हो। गलत तो वैसे नहीं होंगे, नहीं, होना खैर नहीं है, फिर चाहिए। भी मतलब इंसान है ना, इंसान गलती का पतीला है, और पता नहीं किस हाँ, चीज का पुर्तीला है। और वो पतीला जिसमें भी आपने चाय बनाई है, मैंने उसमें बनाई है, केटल में। डायरेक्ट सब हाँ, कुछ क्या डाल के। वो करना है, बर्तन गंदे करने हैं, फिर इन्होंने या मुझे देखा, फिर धोना भी मुझे पड़ता है। हाँ ना। हाँ अच्छा, तो अच्छा, अलिफ। सबर तो करो ना, पहले ये रिमूव करूं उसके बाद फिर। ओहो। ये भाई मॉडर्न मॉडर्न ओहो हो, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। अच्छा, चलो, अलिफ। आज सुबह जब मैं उठा तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और गैस भी नहीं थी, और बिजली बिजली तो थी लेकिन जैसे ही मैं उठा तो बिजली चली गई। बिजली मेरा था, बे से। है। कंफ्यूज हो गए भाई। आपने कहा आज सुबह जब मैं उठा हाँ तो सर्दी थी, ये गैस भी नहीं थी, हाँ हाँ। ठीक है।
तो बिजली भी नहीं थी, तो हाँ, मैंने आगे से आपको काउंटर किया ना, मतलब हाँ, मेरा बे था ना, हाँ। मैंने कहा बिजली, मेरा लफ्ज़ था। अच्छा, सही है। अब चलो फिर से आपने स्टार्ट। नहीं, 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 अब चलो अच्छा, बे, बे, पे। पे। फिर मैंने जैसे-तैसे कोशिश की और मैं गरम बिस्तर से उठा और नहाया, नाश्ता किया और फिर बाबा से पूछा कि आज क्या करना है? तो बाबा ने कहा कि यार देखते हैं आज कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जो करूँ तुम इतने लंबे-लंबे जा रहे हो। तो यार मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है, तुम क्या मेरा कर रहे हो? ध्यान है, मेरा ध्यान है, तुम जब स्टॉप करोगे उसके बाद मेरा से तो स्टार्ट हो स्टॉप जाएगा। ऐसे तो नहीं करना स्टॉप। तुमने मेरा बीच में अपना जुमला बोलना है ना कि तुम क्या कर नहीं, रहे नहीं, हो? बीच में तो जुमला नहीं बोला जाता इसलिए। जब आप खत्म करोगे उसके आगे मैं काउंटर करूँगा। जिस तरह आपने खत्म किया और मैंने बिजली का कह तो दिया कि इस तरह बिजली भई करते हैं, बिजली मेरा था। इस तरह करते हैं, हाँ, लंबा जुमला नहीं होगा, लंबा तो नहीं, ये तो तुम वैसे लंबा कर रहे हो। शॉर्टकट करेंगे। मैंने बोल चलो, नहीं दिया कि बिजली मेरा था। चलो, चलो, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। आज सुबह जब मैं उठा तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, गैस भी नहीं थी और मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बाहर बच्चे खेल रहे थे, इतनी सर्दी में। पंखा भी नहीं चलाया था उन्होंने, फिर भी सर्दी थी। समर ही कुछ ऐसा है, सर्दी का। ते था यार पे के बाद। से नहीं था। नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि मैं मैंने लिखता हूँ तुम्हें यार। कहा कि उर्दू के या अरबी के, अलिफ बे पे ते टे से, उर्दू ये है और अरबी है अलिफ बे ते से। ऐसा करते, ये मैं कहाँ से कह रहा आया हूँ हो कि मैं लिख ये बर्गर कहाँ से आया हो अलिफ बे पे। भाई देखो, मैंने अलिफ बे पे क्यों चुना? मैंने इसलिए चुना कि हम्म, एबीसी का बहुत होता है, अलिफ हम्म, बे का बहुत कम होता है। हम्म। तो इससे मैं हुरूफ तहज्जी सीख लूंगा। इधर दो मुझे, मैं तुम्हें हुरूफ तहज्जी सारे लिख नहीं, के नहीं, दूंगा। नहीं, नहीं, ये है, आ गए हैं, सारे आ गए हैं। भाई देखो, इंटरनेट है ना, इंटरनेट है। देखो मैं अभी इसमें लिख देता हूँ और उसी पे जाएंगे, ठीक है? उर्दू हाँ, हुरूफ तहज्जी, ये आ गए हैं। चलो भाई, आ जाओ। अलिफ। हाँ। आज जब मैं सुबह उठा तो फिर से आज सुबह उठे हो। तो जाहिर ही बात है सुबह उठना ही पड़ेगा और क्या करेंगे। अच्छा, चलो, चलो। आज सुबह से ही मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। बिजली भी नहीं है। पंखा भी नहीं चलता उस वजह से क्योंकि बिजली नहीं होती। थरथराहट होती है जब पंखा चलता है तो। टेक भी नहीं लगा सकता बंदा क्योंकि पीछे जो है दीवार भी ठंडी होती। सालिस का रोल कोई प्ले कर सकता है ना, तो वो आग। ठंड, इंसान और आग। जावेद ने भी ये बात कही थी यार। चमगादड़ है जावेद। हाँ, हाँ, अब वो वाला हाँ होता है। हाँ, 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 हाँ। शेल्डन कूपर वाली हंसी है। ओके। खालिद जावेद का भाई है। दीवारी चीन पे जो रहते हैं। डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। डॉक्टर। हाँ, जुलेखा के घर में एक डॉक्टर भी है ना। रॉकेट फेंकता है वो। हाँ, रॉकेट। रॉकेट कहता है वो रॉकेट को, रॉकेट। रॉकेट कहता है उसको। जेब्रा क्रॉस पे जा रहा था हाँ, हाँ। और गाड़ी से उसकी टक्कर हो सर भी टूट गया था उसका ना। गई जी। ये सारे ऐसे अल्फाज मेरे उसमें आते हैं। ये ब्रा क्रॉसिंग होता है वो। देखो,
देखो ये ज़रा मैं ज़रा सीक्वेंस कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है? सीक्वेंस कर लेता हाँ, हूँ। हाँ, मैंने कहा रॉकेट फेंका, आपने कहा हाँ, रॉकेट, वो रे को रॉकेट। रे बोलता है, हाँ, हाँ, ठीक है? रे बुलाता है वो रे को। हाँ, मैं हाँ, कहा ज़ेब्रा क्रॉस पे जा रहा था, उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई हाँ, हाँ, और वो गिर गया, ठीक है? जानाबारी हो रही थी इसलिए स्लिप हो गया, हाँ, ठीक है? झालावाड़ी हो रही थी, फिर हाँ, सीन मेरा आता है ना, हाँ, हाँ, सड़क पे शाहरुख खान के साथ। संदूक लेके संदूक लेके ज़ुआद, ज़मीर मरा हुआ था उसका। this was the good. तोते उड़ गए थे उसके तोते। हाँ, ज़ुए, ज़र्फ़ से भी खाली था, कम ज़र्फ़ इंसान था वो। यार ये कौन अ, था? ये ये बात स्टार्ट हुई थी डॉक्टर खालिद से, से। डॉक्टर से। खालिद खालिद का फिर जुलेखा आ गया, जुलेखा से फिर डॉक्टर आ गया और अब डॉक्टर जो है वो डॉक्टर हो का नहीं गया ज़मीर भी कमजोर। मरा हुआ है, ज़र्फ़ भी जमीर नहीं है, उसका कम मर गया, ज़र्फ़ ठीक है। है, कमजोर भी हो गया। एन आमिल के पास लेके जाना पड़ेगा इसको। तो गफलत का शिकार हो गया है ना ये, इसीलिए। फौरन ले जाओ इसको। कत्ल ना कर दूं मैं इसको? कुत्ता है। गालियां तो ना दो ना यार। कुत्ता तो गाली नहीं है, जानवर का नाम है। कुत्ते के लिए नाम है ना, इंसान के लिए तो गाली। मैंने इंसान को तो नहीं कहा, मैंने कहा कुत्ता है, मतलब अच्छा ये रोड पे कुत्ता है। ही। अच्छा, गाफ। बोल तो दिया तुमने कि गाली तो ना दो। हाँ। देखो, मैं ही कवर कर रहा हूँ लाम। भाई। अच्छा, लाम। लाठी से मारूंगा मैं उसको, गफलत निकल जाएगी सारी। मैं तो कहता हूँ उसको माफ कर देते हैं यार। ना बाबा ना। वो वैसे भी तबाह है। हॉर्न भी बहुत बजाता है रोड पे। यही तो उसकी पू, पू। है ना। यार ये क्या बोल दिया तुमने? इट्स अ फन यार, इट्स अ फन। हम ऐसा करते हैं कि इसी गेम को हम हर गेम में रखेंगे, हर एपिसोड में हाँ, रखेंगे। हर एपिसोड एक में सेगमेंट रखेंगे। जो है वो हमारा ये गेम होगा, लॉक कर दे इसको। हाँ, सेगमेंट वाइज समझाएंगे ना। हाँ, दिस वाज गुड, चलो दिस जी, वाज गुड। हाँ ये अच्छा था। अब एक लेकिन एबीसी का। इस बार मैंने तुम्हें वो किया है, अगली सपोर्ट किया दफा है। नहीं करेंगे, अगली चलो। दफा मैं नहीं इस करूंगा। दफा तो ये अचानक आ गया था ना, हाँ अगली ना, दफा। बस मेरे माइंड में वैसे ही आ गया, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अच्छा था यार। हाँ ना, मजा आता है। डॉक्टर का जर्फ भी नहीं था। अच्छा, और सुनाओ। बस यार, और सुना चल रही है, चल रही सही। है, सुना सलीम। यार ये गाना बड़ा मशहूर हो गया यार। अच्छा, उसकी मैंने कल एक वीडियो देखी है, कहता है मेरा तो बाहर जाना हराम हो गया, मैं मार्केट में जाता हूँ, लोग ही लोग नजर आते हैं, लोग ही लोग। मैंने कहा इलेक्शन में खड़े हो जाओ भाई। ये भी सही है, चाहत फतेह अली खान भी इलेक्शन में खड़ा हो गया है। मैंने कहा इलेक्शन में खड़े हो जाओ। वो दूसरी क्या है, क्या नाम है? संदल खटक। संदल खटक। हाँ, वो तो करक से हाँ। खड़ी होगी है। ये क्या कह रहे हो? हाँ ना। क्या बात है यार। और करक के लोगों को संदल का जूस भी पिलाएंगे। नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये बास लोग जो इस बार मैंने नॉमिनेशन फॉर्म्स देखे थे कई, तो उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग करेंगे क्या। ये उनमें से तो कई को मैं जानता हूँ। हम्म। अब देखो, अगर संदल खटक हो गई है या फिर चाहत फतेह अली खान हो गया, तो वो तो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान बनाऊंगा। हाँ ना, वो उसका वो देखा है आपने, वीडियो देखी है? उससे किसी ने इतना पूछा है मांगू। कि यार आप इलेक्शन में क्यों खड़े होना चाहते हैं? कहते हैं मेरे इलाके में कब्रिस्तान नहीं वो असल में है। देखो, असल में उसने एक लॉजिक के तहत ये बात की है ना। हाँ। देखो, जो हमारी सियासतदान है वो तो वैसे भी लोगों को कत्ल कर रहे हैं, मार हाँ, कर रहे हैं, ठीक ये है। भी सही है। कोई भूख से मर रहा है, कोई बेरोजगारी से मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। हम्म। तो वो कहेंगे ये मरे हुए लोग किधर जाएंगे। तो इनके लिए कब्रिस्तान बना दूंगा, फ्यूचर का सोचा। मरे हुए फ्यूचर का सोच रहा है वो। हाँ ना। यहाँ पे लोग जिंदा लोगों का कोई नहीं सोचता। जो लोग मर जाते हैं उनके फ्यूचर का सोच रहे होते हैं भाई। जो मर जाते हैं उनका फ्यूचर उनके हाथ में होता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। हाँ। वो तो बस चले जाते हैं। यार सर्दी बहुत ज्यादा है यार। है ना। मुझे नींद भी है, मैं आहिस्ता आहिस्ता लेट रहा हूँ, तुम देख लो।
सो जाओ, हाँ आज ना। तो लोग तुम्हें सोता हुआ देखेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने अपने माइंड को फ्रेश भी रखना है अपनी रिसर्चेस की। हाँ, वैसे ये बात भी सही है। चलें जी, तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं, इस हाँ। पॉडकास्ट को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और मैं कहता हूँ अगर और ऑडियंस का कोई वो हो टॉपिक, अगर वो चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बात करें, बल्कि वो हमें सजेशन दें कि हम हाँ, पॉडकास्ट को सीरियस बनाएं, पॉडकास्ट को फनी बनाएं, या इसी तरह बनाएं, सीरियस फनी इंफॉर्मेटिव मिक्स अचार बनाएं। हाँ, मिक्स अचार बनाए। वैसे ये सारे मिक्स अचार आजकल बड़े कामयाब हैं। बिल्कुल, बड़े कामयाब होते हैं यार आजकल जो देखो भी। अगर मैं आपको कहूँ कि गाजर वाला अचार चाहिए या आम का चाहिए, तो आप कहते हो यार जिसमें लहसुन भी हो और आम भी हो और गाजर भी हाँ, मिक्स हो, अचार। वो भी सरसों के तेल में, बड़े हाँ, चावल आय के हाय साथ। हाय। ओह, सर्दी में तुम बड़े चावलों की बात कर रहे हो। चलें जी, तो ये था आज का हमारा एक टाइम पास और फजूल सा पॉडकास्ट। फजूल तो नहीं था, कितना अच्छा गेम खेला है। थोड़ी सी हमने बिजनेस आइडियाज इसमें, दिए मैंने, बिजनेस आइडियाज। हाँ, थोड़ी सी हमने इसमें दानिशमंदाना बातें करने की, और दानिशमंदाना सोच, और जो प्रणाम उसने दानिशमंदाना, मुझसे लिया था उसामा ने, वो हाँ, प्रणाम मैंने उसे वापस ले लिया। हाँ, तो हमने थोड़ा सा अपने आप को अक्लमंद दिखाने का मुजाहरा किया है। हाँ, और ये भी पता चला है कि हम जब हुरूफ तहज्जुद को देखते नहीं है तो भूल जाते भूल हैं। जाते हैं, ये तो हमारी उर्दू का हाल है। तो हाँ। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, अगली वीडियो में। हम्म, एक और प्लेलिस्ट का मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ हम्म, अपने चैनल पे। वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा, और उसमें बहुत से लोगों की बहुत से जो थॉट्स हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ भी थोड़ा सा मेरा रुजू है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस हवाले से एक हाँ, उसामा ने तर्जुमा, प्लेलिस्ट जो है, तफसीर और ये सारी चीज़ें सीरत नबी जी जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये स्टार्ट सल्लल्लाहु किए भी अलैहि हैं। वसल्लम। और काफ़ी एक मतलब जब मैं इसके साथ ये डिस्कस करता हूँ ये चीज़ें, तो मेरा माइंड जिस लेवल का एक्सेप्ट करता है, हम्म, लाइक जितना हमें ये चीज़ें मुश्किल बताई गई है, वो उससे कई ज़्यादा आसान है, बिल्कुल कई ज़्यादा बिल्कुल आसान है। बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से ये लोग पढ़ रहे हैं, सीरत नबी पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग तफसीर, और तो ये एक अच्छी बात है हम्म, कि मैं कहता हूँ कि जो आप सीख रहे हो इसमें, तो वो थॉट्स लोगों के साथ, क्योंकि जो यार ऑडियंस है मेरा उसके साथ मानना शेयर ये करें। है, जब अभी तक मैंने जितना पढ़ा है और मैंने जितना सुना है और जितना अपने टीचर्स को, अपने जो मेरे मेंटोर्स हैं उनसे मैंने सीखा है, तो सेम एज वाले जो होते हैं ना, वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर एग्ज़ैक्टली कोई ऐसा ही बड़ा है। आप पे आएगा तो वो एक डोमिनेटिंग पावर से आएगा, और डोमिनेंसी जब वो शो करेगा तो आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो आपको ऐसे ही, डराएगा। ऐसे तो ऐसा ही। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह का एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करूँ, तो देखिए इंशाल्लाह हमने बहुत पहले जल्द। इसका नाम जो था वो रखा था डिवाइस पाकिस्तान। डिवाइस पाकिस्तान में हम सिर्फ वो न्यूज़ टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हाँ करते, मैं हाँ हाँ, न्यूज़ व्यूज़ करता था, मेरे को हम्म, जो स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल। रिपोर्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ें करते थे। फिर जब हम लोग व्लॉग्स की तरफ आए तो हमने ये सोचा कि हम नाम चेंज करते हैं, तो लाउंज फ्लेक्स रख लिया है। तो हम्म, लाउंज फ्लेक्स अब ऐसा नाम है, ऐसा चैनल होगा जिसमें आपको एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, हम्म, करंट अफेयर्स, एन्जॉयमेंट जो हम गेम्स वगैरह ये खेल रहे हम्म, हैं, पॉडकास्ट, और साथ में हम चूँकि अपनी रिलिजन को डिनाई नहीं कर सकते, तो रिलिजन के हवाले से भी एक बिल्कुल। प्लेलिस्ट होगा, और इसमें आगे प्लेलिस्ट बढ़ते जाएँगे और प्लेलिस्ट भी और आएँगे। गेम्स के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार आपने एक गेम खेला, वो 10 क्वेश्चन खेले और फिर आपने बाद में वो खेला ही नहीं है, द तो इम्पॉसिबल उसके क्वेश्चन। बाद फिर मैं इतना बिज़ी हो गया, मैं उधर तो बैठक के ऑफ़िस में बिज़ी हो गया। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर दिया। हम्म, डेली बेस पर मेरी मीटिंग्स वगैरह होते हैं और सारे। मेरे आजकल प्रेप्स तो चल रहे हैं, तो मेरी स्टडीज होती हैं, उसमें तो ज़रा खैर है, खेल लेंगे यार, खेल लेंगे, बिजी कोई होते इश्यू हैं, नहीं। थोड़े से थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा हम थोड़े से रिलैक्स हो जाएं, थोड़े से फ्री हो जाएं, तो इंशाल्लाह कंटेंट तो आएगा। कंटेंट कहीं नहीं जाता यार, पाकिस्तान में कंटेंट की कमी नहीं आज है। हमारे पास कंटेंट था। फिर भी हाँ, ये देखो कितना टाइम हो गया, तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट तो हो गए होंगे कि हम फजूल बकवास किए जा यार रहे ये सारी अगर ये लोग देख हैं। लेना, ये पूरा पॉडकास्ट अगर ये लोग देख लेना, जरा देख ले, मैं तो यार कहता हूँ जो ऑन कर ले, देख ले, इनकी हिम्मत को सलाम होगा अगर इन्होंने देख ले, देख लिया पूरा। देख ले, कर ले हमारा वॉच टाइम पूरा बस आज। वही क्यों, मैं तो साफ बात कर रहा हूँ।
कर ले वॉच टाइम पूरा, सब लोग इसीलिए करते हैं, हम भी इसीलिए करते हैं। तो उस जो प्लेलिस्ट होगी, जो रिलीजियस प्लेलिस्ट होगी, उसमें मैं कभी-कभी आमिर को भी अपने साथ एंगेज करूँगा, क्योंकि ये भी तफसीर पढ़ चुके हैं और काफ़ी हद तक लगते नहीं है हम, हम ठीक लगते है? नहीं है रिलीजियस, लगते नहीं है, लेकिन लेकिन हैं। हम हैं। है। देखिए ये एक ऐसा पार्ट होता है ना, मैं कहता हूँ रिलीजन एक ऐसा पार्ट होता है कि मतलब ये एक यार ये इंसान का दिखावे की अपना, चीज़ नहीं है ना। एक अपना मतलब बिल्कुल, ये इट्स योर इंटरनल सेंटर ऑफ बीइंग, बिल्कुल। ठीक है? अब अगर मैं क्या कहते हैं, मैं अपने आप को बस दिखाऊँ और शो करूँ बार-बार, और नहीं है, हुँ, 4 हुँ। शेर बहुत है इसमें, हुँ, हुँ। तो ठीक है? मैं शो ऑफ करूँ और ये मुझसे तो ये नहीं होता। हुँ, देखिए हुँ। मुझसे 2 चीज़ें नहीं होती। एक, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे मुझसे शो ऑफ नहीं होता। बस यार जो काम मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। हुँ। लेकिन मुझे क्या ज़रूरत है मैं लोगों पे बेचूँ, मैं जा-जा के बताऊँ, ये देखो, ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये, यार बस मैंने जो किया वो किया, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। आपको पसंद आता है, आपको नहीं पसंद आता, बता दो, नहीं पसंद आता, नहीं करेंगे, बात हुँ। खत्म। दूसरी चीज़, मैं रिलिजन किसी पे नहीं बेचता। हुँ, लाइक हुँ। मेरा रिलिजन है, मेरा खुदा है, मेरा उसके साथ जो भी कनेक्शन है, जैसा भी कनेक्शन हुँ, है, हुँ। वो मेरा और उसका है, बिल्कुल। ठीक है? तो ये बहुत सारे लोग अक्सर मुझे कह कह देते हैं ना, मैं ऐसे मैसेज कर देते हैं, यार तुम इतने मॉडर्न और ये चीज़ें, और मतलब हम तुम्हें जब भी देखें स्टाइलिश, और हुँ, कभी हुँ। एक स्टाइल और कभी दूसरी हुँ, हुँ। स्टाइल, मैं दाढ़ी भी बढ़ा रहा हूँ, आप लोग नहीं हुँ, हुँ। करते। बाल भी बढ़ा रहा हूँ, कोई नया अच्छा लुक। आमिर, एक सीरियस क्वेश्चन आया मेरे माइंड हाँ, में। हाँ। एंड करेंगे हम एक सीरियस सी चीज़ पे, चलिए, एक डन, अच्छा सा कि कोई मैसेज भी लोगों को मिले। डन। एक मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा, कितना? बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा, तकरीबन कोई 4-5 साल से मेरा दोस्त है। अच्छा। 4-5 लीटर। तो हाँ, 4-5 किलो का दोस्त है। तो उन्होंने एक 1 मिनट, उस दिन खाँसी आ गई। उन्होंने उस अच्छा। दिन मेरे से एक सवाल किया। हुँ, हुँ। सवाल कुछ यूँ था कि एक एक होता है फ़ख्र हाँ, हाँ। और एक होता है, फ़ख़्र ज़मान। हाँ, फ़ख्र ज़मान। अच्छा। एक होता है फ़ख्र हाँ, हाँ। और एक होता है अपना क्या कहते हैं उसको? गुरूर, नहीं, तकब्बुर। तकब्बुर। ओके। एक होता है फ़ख्र, हाँ, हाँ। एक होता है तकब्बुर। ठीक है। इन दोनों में बहुत ही बारीक हाँ, लाइन हाँ। है, ठीक बाल है। बराबर जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, हाँ। तो उसका सवाल ये था कि इसको बंदा मेंटेन कैसे करे? ओके, कि मतलब कि उसका फ़ख़्र तकब्बुर में कन्वर्ट ना हो। हाँ, और और इसमें एक और एंगल उसने ये दिया कि हम अपने हमको कब पता चलेगा कि ये हम फ़ख्र कर रहे हैं या ये हमारा जो है ये तकब्बुर में कन्वर्ट हो गया है? यार ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जितने ऑडियंस इस वक़्त देख रहे हैं, तो वो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ज़रूर दें, कमेंट में बिल्कुल, दें। कमेंट में दें, हम कमेंट लोग में अपनी उसको राय दें। मैं भी पढ़ लूँगा इसके हुँ, बारे में हुँ। ज़रा, क्योंकि अभी अगर मैं कहूँगा तो मैं अपने कॉन्सेप्ट से कहूँगा, हुँ, ठीक है? हुँ। लेकिन अगर इस पे हम लोग थोड़ा-सा रिसर्च करें, थोड़ा-सा देख लें, थोड़ा-सा पूछ लें, तो आई थिंक कि एक अच्छा जवाब में, क्या पता ऑडियंस में से कोई ऐसा जवाब आए जिससे हम सब एग्री करते हो, तो एक बिल्कुल, पॉइंट ले आएँगे जिससे बिल्कुल, हम सब एग्री कर बिल्कुल। लेंगे। तो लेकिन मेरा जो अभी का ख़्याल है तो वो ये है कि अम, ये हर किसी के कांसेप्ट पे डिपेंड करता है। हुँ, कांसेप्ट वैसे डिपेंड करता है, क्या पता मुझे अपने आप पर फ़ख्र हो, क्या पता मेरे पेरेंट्स को मुझ पर फ़ख्र हो, लेकिन लोगों को वो तकब्बुर लगे। हुँ, हुँ। पॉइंट नो ऑफ वन व्यू की नोज़। बात है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है कि कोई किस चीज़ को कैसे एज़्यूम करता है, कोई कैसे परस्यू करता है उसकी तरफ। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको इधर ब्लॉक करते हैं इस प्रोग्राम को, और ऑडियंस जो है वो इसका जवाब दें, ठीक ठीक है, है? कमेंट्स में दें, ओके। और उसके बाद फिर हम लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, उसकी एक लिस्टिंग करेंगे, उसमें से जो जितने परसेंट हमारे पास सेम आंसर आएँगे, हाँ, तो हम फिर उन पे आंसर्स भी शेयर नेक्स्ट, हाँ, करेंगे और एक नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हम इस क्वेश्चन के एग्ज़ैक्टली। आंसर्स पे करेंगे कि बल्कि हमारे मैं जो कहता हूँ जब ये प्रोग्राम एडिट हो रहा हो तो ये क्वेश्चन आप स्टार्ट में लगा लें, ताकि, हाँ, क्योंकि ऐसा भी होता है, ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि लोग पूरा प्रोग्राम नहीं देखते, पूरा प्रोग्राम नहीं देखते। ठीक है? तो वो ये मिस हो जाएगा, तो इसको चलें, स्टार्ट में लगाएँ, इस ठीक है? क्वेश्चन को स्टार्ट में लगा देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें, सुनें और समझें हुँ, और हुँ। थोड़ा-सा रिसर्च करें और हमें कमेंट्स में बताएँ कि इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है? एग्ज़ैक्टली।
और इसके कि हम क्या जो है हम क्या कोशिश करें कि हमारा जो फ़ख्र है वो हमारे तकब्बुर में कन्वर्ट ना हो, हाँ। ठीक है? कि हम अपने फ़ख्र और अपने तकब्बुर को कैसे बैलेंस करें, ठीक है? तकब्बुर आना नहीं चाहिए और फ़ख्र जो है वो होना चाहिए, ठीक है? फ़ख्र तो हमें होता है ना कि आई एम फ़ख्र प्राउड ऑफ बिल्कुल, आई एम प्राउड बिल्कुल, ऑफ यू, हम बिल्कुल, बोलते हैं अक्सर, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन देखिए ये प्राउड जो है ना वो तकब्बुर में तब कन्वर्ट होता है जब प्राउड खुद को प्राउड ही फ़ील करे कि यार मैं कहता हूँ हूँ तो इस पे मैं और हूँ। बात नहीं करते, हाँ, इस पे और बात चलें, नहीं करते, इस पे क्योंकि और अब बात नहीं मुझे करते। मुझे कमेंट्स चाहिए इस पे। ठीक है, तो आप लोग और अगर कमेंट्स आप करें। लोगों ने कमेंट ना किए तो मैं अगले प्रोग्राम में सिर्फ तुमसे बात करूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। चलें जी, नाराज़ हो जाएँगे। चलें हाँ। जी, तो अपनी दुआओं में याद रखिए और पॉडकास्ट का सिलसिला जारी हुआ है, और शुरू सब्सक्राइब हुआ है, तो करें। ये इस तरह जारी रहेगा हाँ। क्योंकि यार ये सेटिंग मुझे अच्छी लगी है, ये सही है। हम्म। तो व्लॉग्स में यार हाथ थक जाता है, हाँ, कैमरा इस तरह पकड़ो और घूमते रहो, थक जाता है बंदा। लोग अब बाहर बनाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, यूएस चलें जी, में, जर्मनी में। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त हाँ, और कमेंट में ये भी बताइए ग्लासेस मेरे साथ कैसे लग रहे हैं, मैं बाहर पहनूं कि और ना मेरे साथ पहनूं। कैसे लगी? इस दुआ के साथ कि जहाँ-जहाँ भी लोग हमें देख रहे हैं अल्लाह आपकी हर दिल की ख्वाहिश और हर दिली मुराद पूरी करे। आपके आमीन। अगर कोई घर में कोई बीमार है, अल्लाह ना करे, कोई फैमिली में कोई बीमार है, आस-पड़ोस में कोई बीमार है, अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, हम अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब और तक के लिए आइडियाज दें, आगे हम हाँ, क्या लेके आए आइडियाज़ दें। आपके लिए, क्या क्या मिलते लेके हैं आए। अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।